नन्हे अहमद की दुआ। तहरीर निगार अदीबा अनवर। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत खुश मिजाज और नेक दिल बच्चा था। वो नमाज भी अपने वक्त पर पढ़ता था और कुरान की खूबसूरत तिलावत भी करता था, मगर उसको इबादत के बाद दुआ करने की आदत ना थी। वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कभी भी दुआ करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसको हमेशा हर चीज बिन मांगे मिल जाती थी, इसलिए भी वो दुआ की अहमियत से वाकिफ नहीं था। फिर हुआ यूं कि एक दिन अहमद के वालिद को चोट लग गई। अब उसके वालिद ना तो चल फिर सकते थे और ना ही उसके साथ पहले की तरह खेल सकते थे। वो बहुत परेशान हुआ और उसके दिल में खौफ बैठ गया कि अगर उसके वालिद की बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा। अहमद ने अपनी माँ से पूछा, माँ, बाबा जान ठीक हो जाएंगे ना? उसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो आपके वालिद को सेहत दे। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं सुनता है। इंशाअल्लाह आपके वालिद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अहमद ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे दुआ करने नहीं आता, आप मुझे दुआ करना सिखा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, दुआ करना बहुत आसान है। बस दिल से अल्लाह को पुकारो और अल्लाह को उसके प्यारे नामों से पुकारो और अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। उसकी माँ ने उसे बताया कि आप वुजू करके पाक साफ होकर दुआ मांगें और अपनी नेकियों को याद करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि वो आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेंगे। उस रात अहमद ने अपनी वालदा के साथ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, या अल-शाफी, मेरे बाबा को जल्दी सेहतयाब कर दे, आमीन। अहमद ने दिल से दुआ की और उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह उसकी दुआ जरूर सुनेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद अहमद के वालिद की तबीयत में बेहतरी आने लगी। वो धीरे धीरे ठीक होने लगे और कुछ ही दिनों में बिल्कुल सेहतयाब हो गए। अहमद की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, बाबा ठीक हो गए। अहमद की माँ ने उसे गोद में बिठाकर कहा, बेटा, दुआ करना एक बड़ी इबादत है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ इबादत का मक्स है। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनता है और हमें वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए हमेशा दिल से दुआ करनी चाहिए। अहमद ने पूछा, माँ, क्या आप मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बता सकती हैं जिसमें दुआ की अहमियत का जिक्र है? जी बेटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। उस दिन के बाद अहमद ने यह हदीस याद कर ली और वो हर दिन दिल से दुआ करने लगा। वो जानता था कि दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है। अहमद ने अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि दुआ की कितनी अहमियत है। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा दिल से दुआ करनी चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है। दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है और हमें हर हाल में अल्लाह से रुजू करना चाहिए।